पेश हो सकता है बजट। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एससी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। 4 हफ्ते के बाद होगी अगली सुनवाई। उन्नाव रेप पीड़िता ने सीएम योगी से लगाई गुहार। सुरक्षा की मांग की। कहा मुझे मारने की कोशिश, परिवार को किया जा रहा टारगेट। पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया धन्यवाद। कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सरकार से भी सुरक्षा की मांग। आरोपी कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने पिता पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। कहा कि मेरे पापा निर्दोष हैं, 8 साल से न्याय के लिए लड़ने में लगे हैं। महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया आभार। कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और महिला आयोग पीड़िता के साथ है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा कि कोर्ट ने न्याय की किरण दिखाई है। उत्तराखंड में चाइनीज बताकर त्रिपुरा के छात्र का हत्या का मामला। सीएम दावी ने छात्र के पिता से की बात, जताया दुख और न्याय का दिया भरोसा। एंजल चकमा हत्याकांड में एक्शन में धामी की सरकार। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 1 आरोपी के नेपाल भागने की आशंका। उत्तराखंड की सरकार ने एंजल हत्या मामले में किया इनाम का ऐलान। फरार आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। एंजल हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा कि यह समाज के लिए कलंक की बात, नस्लीय भेदभाव बहुत बड़ी बीमारी। अरावली मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, हमारी सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर और प्रतिबद्ध। नई समिति के गठन का भी स्वागत। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का अरावली को लेकर बयान। कहा कि अरावली हरियाणा के फेफड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट अरावली को बचाएगा। राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक। संभल में 8 बीघा कब्रिस्तान जमीन पर विवाद। मकान और दुकानें बनाए जाने के आरोप। पैमाइश के लिए बनी 29 अधिकारियों की टीम। संभल में विवादित जमीन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस का पैदल मार्च, ड्रोन से की जा रही निगरानी। बदायूं में बुखार से पीड़ित मरीज की मौत हो गई। ड्रिप और इंजेक्शन के बाद बिगड़ गई हालत। डॉक्टर फरार, पुलिस की तलाश में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में किशोरी पर स्प्रे डालकर घर से लाखों का सामान चोरी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस जांच में जुटी है। छतरपुर के कोटा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर हत्या। जमानत पर छूट कर आए थे आरोपी। बुलंदशहर शिवम वर्मा ब्रांड बटर केस का खुलासा। अवैध संबंध के चलते पति ने कराई प्रेमी की हत्या। विक्की समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में मुखबिर की सूचना पर चोर गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिल और आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के शिकारपुर में इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। डॉक्टर फरार, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। रायबरेली में युवती से जबरदस्ती और जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला किया गया दर्ज। शाहजहांपुर में नहर से देसी शराब के हजारों ट्रेटा पैक बरामद। पुलिस ने पाउच सील और सैंपल भेज दिया। मामले की जांच में जुटी है टीमें। मुंबई की बांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा। बेस्ट बस ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। 9 लोग वहां पर घायल। आगरा में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। सड़क पर घंटे भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका को पीटा। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। मुंबई ने नौकर दंपति ने रेलवे रिटायर्ड बुजुर्ग और विशिष्ट बेटी को 5 साल तक रखा कैद। प्रताड़ना से बुजुर्ग की मौत हो गई। बेटी बनी कंकाल। पुलिस ने शुरू किए जांच। कानपुर आईआईटी के 26 साल के बेटे के छात्र ने सुसाइड कर लिया। नोट में लिखा, सॉरी एवरीवन। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। मऊ में रेल की पटरी पर लेटकर रील बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। लोगों से अपील भी की। अजमेर रोड के बांकरोडा जेसीबी शोरूम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोदाम में रखा माल भी जलकर खाक। जोधपुर में परेशान ऑटो मालिक ने ऑटो पर छिड़का पेट्रोल, लगा दिया। कंपनी के ईवी ऑटो की बैटरी से था परेशान। राहगीरों ने बुझाई आग। सवाई माधोपुर के रड़दबौर टाइगर रिजर्व में जबरदस्त वहां पर जंग हो गई। बाघिन रिद्धि और बेटी के बीच टकराव। दोनों घायल। वन विभाग रख रहा पूरी तरह से नजर। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने लोगों को बांटा तलवार। कहा कि बांग्लादेश हिंसा को देखते हुए हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा खुद ही अब करनी होगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर संता टोपी पहनकर स्नान करने जा रहे थे जापानी टूरिस्ट। स्थानीयों ने किया विरोध। पुलिस ने मामले को कराया शांत। जबलपुर में 11वीं के छात्रों की गुंडागर्दी। 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा। पैर छूने का वीडियो बनाकर वायरल किया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। पुणे के महर्षि नगर में सड़क पर खड़े एक टेम्पो में अचानक आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही देर में टेम्पो भी जलकर राख।
कानपुर में दूसरे लड़के के साथ गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में बैठा देख भड़का प्रेमी, युवक के साथ की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार के लक्सर विनय त्यागी गोलीकांड में एसआईटी का गठन, मामले की हर एंगल से हो रही है जांच, टीम में 6 अधिकारी शामिल। धनबाद एसएनएमसीएच से बच्चे चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, बच्चे को सुरक्षित मां को सौंप दिया गया, पुलिस पूरे मामले की गहनता से कर रही है जांच। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। जौनपुर में जबरन धर्म परिवर्तन मामला, पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाइबल क्रॉस रजिस्टर भी बरामद। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार, चर्च में चल रहा था प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का खेल, 7 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज। बांग्लादेश में हिंदू की बेरहमी से हत्या पर दिल्ली में प्रदर्शन, हिंदू संगठन ने सिविल लाइंस में किया प्रदर्शन, इंसाफ की मांग। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जम्मू में विरोध, डोगरा फ्रंट ने बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 का सफल परीक्षण, शिव के धनुष पर रखा गया नाम। भारत ने पाकिस्तान को दिया करार जवाब, पहले अपने गिरबान में जाके पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को लेकर पाक हमको ना दे नसीहत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश, पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला। यूक्रेन ने हमले के आरोप को बताया झूठा, जेलेंस्की बोले रूस कर रहा शांति वार्ता और कमजोर करने की कोशिश। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की यूक्रेन को चेतावनी का, रूसी सशस्त्र जवान बलों ने जवाबी हमले के लिए लक्ष्य चुना है। पुतिन आवास पर ड्रोन हमले पर बोले ट्रंप का कि अच्छा हुआ हमने जेलेंस्की को नहीं दी टॉम हॉक मिसाइलें। सोमवार को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बातचीत रही बेनतीजा, क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं हुई बातचीत। स्पेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, मालागा में लापता लोगों की तलाश अभी जारी, 1 शव बरामद, कई जगह जल जमाव के कारण हालात बिगड़े। रूस ने खुलेआम किया बीजिंग का समर्थन, जापान को दी गंभीर चेतावनी, ताइवान को चीन का अटूट रिश्ता भी बताया। असम के नौगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुनर्विकास परियोजना का किया उन्होंने उद्घाटन, शंकर देव के योगदान को भी किया याद। शाह ने भारत रत्न गोपीनाथ बारदोलोई को किया याद, कहा कि गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोले अमित शाह, असम जैसे पूरे देश से भगाएंगे घुसपैठिए। हेमंता ने घुसपैठियों से 1 लाख बीघा जमीन भी कराई मुक्त। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, जनवरी के दूसरे हफ्ते में रखी जाएगी महाकाल मंदिर की आधारशिला। 30 दिसंबर को होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, मनरेगा में बदलाव के खिलाफ लिया गया फैसला। रविकिशन और संजय निषाद पर सीएम योगी की चुटकी, कहा कि इनकी जोड़ी पक्की नहीं, दावत उड़ा कर आई है। 2026-27 बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे पीएम मोदी, एक्सपर्ट से बजट पर जानेंगे विचार, 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, एससी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, 4 हफ्ते के बाद होगी अगली सुनवाई। उन्नाव रेप पीड़िता ने सीएम योगी से लगाई गुहार, सुरक्षा की मांग की, कहा मुझे मारने की कोशिश, परिवार को किया जा रहा टारगेट। पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया धन्यवाद, कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सरकार से भी सुरक्षा की मांग। आरोपी कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने पिता पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया, कहा कि मेरे पापा निर्दोष हैं, 8 साल से न्याय के लिए लड़ने में लगे हैं। महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया आभार, कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और महिला आयोग पीड़िता के साथ है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा कि कोर्ट ने न्याय की किरण दिखाई है। उत्तराखंड में चाइनीज बताकर त्रिपुरा के छात्र का हत्या का मामला, सीएम दावी ने छात्र के पिता से की बात, जताया दुख और न्याय का दिया भरोसा। एंजल चकमा हत्याकांड में एक्शन में धामी की सरकार, मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी के नेपाल भागने की आशंका। उत्तराखंड की सरकार ने एंजल हत्या मामले में किया इनाम का ऐलान, फरार आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। एंजल हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा कि यह समाज के लिए कलंक की बात, नस्लीय भेदभाव बहुत बड़ी बीमारी। अरावली मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, हमारी सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर और प्रतिबद्ध, नई समिति के गठन का भी स्वागत।
कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का अरावली को लेकर बयान, कहा कि अरावली हरियाणा के फेफड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट अरावली को बचाएगा। राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक।